तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी आर और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी, सबसे पहले तो ये श्रेय सिर्फ बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार इस बात को एम्पलीफाई करने का प्रयास किया कि ये समय है, सही समय है, जहां पे डबल इंजन की सरकार एक मजबूत स्थिति में मेरे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जा सकती है। जब से तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री बने, 12-13 बार चुनाव से पहले उनका बिहार आना, मुख्यमंत्री जी के साथ जिस मधुरता के साथ, सहजता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही थी, मैं ये मान रहा था कि इन साल सवा साल ने दर्शाया कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए कैसे होंगे। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं जरूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें जरूर रहा है। 2020 में अंजना जी जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। तो मैं मानता हूं कि कलेक्टिवली मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, समावेश, सबको साथ लेकर चलने की विकास की सोच ने एनडीए को इतनी प्रचंड जीत दिलाई है कंपेयर टू व्हाट महागठबंधन जिस एरोगेंस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उस एरोगेंस का उनको नुकसान हुआ है। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपीआर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो फ्लूक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया। और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। That's right, 173 मैंने सभाएं की हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये मानता हूं कि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल डेफिनेटली एनडीए को बहुत अच्छा दिखा रहा था, बट वहीं कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदर्शन को काफी कमतर आका जा रहा था। हैविंग सेड दैट, खैर मैंने बहुत ज्यादा कभी इन बातों पे हो हल्ला या सवाल खड़े नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने अपनी मेहनत के आधार पर हमेशा चुनाव लड़े हैं। और अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे। और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा, जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी, और मेरी बाकी सारी सीटों को जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं, जबकि वो
छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया। उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि दोनों के बीच में दरारें हैं, कैडर्स एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, वोट ट्रांसफर नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि ये परिणामों ने सारे सवालों के जवाब देने का काम किया। ना सिर्फ सहजता मेरी और मुख्यमंत्री जी के रिश्तों में दिखी, कैडर ने हैंड एंड ग्लव्स काम करने का प्रयास किया और इतना बेहतरीन प्रदर्शन। मैंने हमेशा अपने आप को एक नमक की भूमिका में रखा है। मैं मानता हूं कि इस नमक ने जहां हर सीट पे अपने स्वाद को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हर सीट का लाभ मुझे भी मिला है, हर गठबंधन का लाभ मुझे मिला है। पर एक सवाल यही है कि क्या आपने भी सहजता लाने की कोशिश की रिश्ते में? क्योंकि पहली बार आप नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़े, मतलब आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे थे। क्या आपको भी जमीन पर जाकर एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जो है इस बार, क्योंकि हम लोग भी 20 में गए थे, कई लोगों को बड़ा गुस्सा था उनसे, इस बार हमने देखा कि उनकी तबीयत वजह रही हो, कोई भी वजह रही हो, right. उनको लेकर एक लोगों का दिल जरा मुलायम सा दिखा इस बार बिहार में। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति ये तो अंजना जी, मैंने तब भी ये मेरे संस्कारों में, ये मेरे माता पिता के सिखाए हुए संस्कार हैं। जब 2020 में उनके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ रहा था, तब भी सार्वजनिक मंच पर उनसे मुलाकात होती थी, तब भी मैंने हमेशा उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया। बट हाँ, यू आर राइट व्हेन यू से दिस कि इस बार एक प्रो कंबेंसी देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी ना के बराबर थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का विश्वास था, अब ये डबल इंजन सरकार का प्रभाव बोल रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का असर बोल रहे, या पिछले 2 दशक में जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला है, मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सारी चीजें, और जिस तरीके से उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए। मैंने कई बार इस बात को फ्लैग ऑफ किया था, जो विपक्ष कभी समझ नहीं पाया कि पर्सनल अटैक की राजनीति में कोई स्पेस नहीं होती है। आप मेरे मुख्यमंत्री जी की सेहत को लेकर आप टिप्पणी कर रहे थे, आप बार बार कह रहे थे कि वो अचेत अवस्था में है, जबकि सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चुनाव प्रचार में उन्होंने निभाई। जबकि नेता प्रतिपक्ष बिहार में जो थे वो निकले तक नहीं थे प्रचार के लिए, वो गठबंधन ही तब तक नहीं सुलझा पाए थे, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचार कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उनके ऊपर ये पर्सनल अटैक किए गए एंड कलेक्टिवली जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, मुझे लगता है एवरीथिंग कलेक्टिवली इज रिस्पॉन्सिबल जिस तरीके का ये परिणाम आया है। मैंने आपने सवाल पूछा कि क्या मैंने भी प्रयास किया। आई थिंक ये प्रयास हम दोनों की तरफ से रहा था, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से, मेरी भी तरफ से। बोथ ऑफ अस वी हैड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज हमारे बीच में दरारें ज्यादा थी, उन लोगों को कन्विंस करने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। तो जहां मेरी सार्वजनिक वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वहीं मुख्यमंत्री जी का खरना प्रसाद ग्रहण करने मेरे घर पे आना, मुझे लगता है कई सवालों के जवाब दे गया विपक्ष को। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये क्या है कि लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। बट मैंने अपना धर्म निभाया। मेरा भाई चुनाव वहां से लड़ रहा था, ना मैंने अलौली की वो सीट मैंने मांगी, ना मैं वहां प्रचार करने गया। पर उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास था कि एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहेगा, और वही प्रदर्शन रहा। जो एक सीट की महत्वाकांक्षा उनको थी कि कम से कम उनके सुपुत्र वो सीट जीते, वो भी नहीं वो निकाल पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही होता है ना, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड। आज से ठीक 5 साल पहले जो मेरे लिए जिस तरीके का चक्रव्यूह रचा गया था और मुझे पूरी तरीके से कॉर्नर कर दिया गया था, मुझे लगता है धीरे धीरे वो तमाम परिस्थितियां आज उनके साथ होने लग गई। वो अलग थलग अपनी पार्टी में पड़ गए, अपने ही परिवार के लोग। कभी उन्होंने मुझे, जो किसी और का बेटा था, उसे बाहर किया, आज उनका अपना बेटा खुद विधानसभा नहीं पहुंच पाया। तो जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं आप। एक आखिरी सवाल है, और इसमें इफ बट नहीं है, आपको एक बात बतानी होगी इसमें। आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में ही रहेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, तो जाहिर तौर पर आप कोई मंत्री पद की तरफ देख नहीं रहे हैं। लेकिन मान लीजिए एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, पहला काम चिराग पासवान एज सीएम, क्योंकि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं,
पहला काम क्या होना चाहिए? एक काम जो पहला काम होना चाहिए वहां। हाँ, मुश्किल सवाल है क्योंकि एक दिन का सीएम की भूमिका में मैंने देखा नहीं। जब भी उस भूमिका में आऊंगा तो मैं मानूंगा कि लंबे समय के आशीर्वाद के साथ आऊंगा, बट एक दिन का बोले कि मैंने हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी रखा है। सो मैं मानता हूं कि बिहार का नुकसान सबसे ज्यादा जातीय व्यवस्था ने किया है। जब तक शिक्षा यहाँ पे नहीं आएगी, सो मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। शिक्षा को लेकर यहाँ पे काफी सारी चीजों में परिवर्तन, ये सोच के साथ मैं आऊंगा जरूर। चिराग जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और आपकी परफॉर्मेंस एनडीए के तरफ से एक बैट्समैन के तौर पर 3rd रैंकिंग आपकी उस कड़ी में है, लेकिन आपने भी धुआंधार बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल